वायन तेहंग के कमरे में आती है। वो कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो तैयार हो, इसलिए वो जैसी थी वैसे ही आ गई। गुड इवनिंग सर। वो तेहंग के आगे झुकती है। देखो वायन, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए कोई फालतू सवाल मत करना। वायन चुपचाप सुन रही थी। डांस करो और ऐसा करना मेरी थकान दूर हो जाए। जी सर। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो करती भी क्या। वो तेहंग से बहुत डरने लगी थी। वायन डांस शुरू करती है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो ठीक से नहीं कर पाती। तेहंग पहले ही बहुत गुस्से में था और वायन के लड़खड़ाने से उसे और गुस्सा आता है। कैसे कर रही हो? ठीक से करो, गुस्से से बोला। उसे अंदाज़ा नहीं था वायन की हालत का। जी सर। वो डरते हुए बोली और पूरी कोशिश करती है ठीक से डांस करने की, लेकिन उसके जिस्म में जान नहीं थी। उसका बुखार और बढ़ गया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ठीक से करो, चीख कर बोलता है। वायन उसकी आवाज़ से बहुत डर जाती है, लेकिन आज वाकई उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो गिर जाती है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो गुस्से से सोफे से उठकर वायन के करीब आता है। मैं कब से तुमसे? वो आधी बात बोलकर खामोश और हैरान हो गया जब उसने गुस्से से वायन का बाजू पकड़ा उसे खड़ा करने के लिए, लेकिन वायन का तपता हुआ जिस्म महसूस हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वह परेशान होकर पूछता है। और कुछ नहीं सर, मैं डांस करती हूँ और इस बार ठीक से करूँगी। वायन वापस खड़े होने लगती है, लेकिन हो नहीं पाती। बहुत हिम्मत करके खड़ी होती है। तेहंग वहीं ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। वायन के लड़खड़ाते कदम, सुस्त जिस्म। वो वायन का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? वायन उसकी गोद में बैठी कांप रही थी। वो आप इतने गुस्से में थे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, सर झुकाकर बोलती है। तेहंग का एक हाथ उसकी कमर पर रहा तो दूसरे से वायन का चेहरा पकड़ता है। तुम्हारा जिस्म तप रहा है, कांप रही हो। पहले ही बता देती। मुझसे डरा मत करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगा। वायन को आज तेहंग की आंखों में कुछ अजीब सा नज़र आया और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या है, प्यार या हमदर्दी।